अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं निदा मंजूर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं अपने साथ हुआ हुआ एक इंसिडेंट। जैसे सबकी ख्वाहिश होती है कि उनकी लॉटरी निकले या उनको कोई इनाम निकले, और बचपन से मेरी भी एक ख्वाहिश थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कभी भी। हमेशा जब मैं लॉटरी वगैरह लेती थी मेरे भाई की निकल जाती थी, लेकिन मेरी नहीं निकलती थी, और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता। इवन कि एक दफ़ा मैंने अपनी फूफी के साथ जो है वो शेयरिंग करके लॉटरी ख़रीदी, तो फूफी की निकल गई, मेरी नहीं निकली। तो बड़ा मुझे खैर दुख था इस बात का। तो हुआ कुछ यूँ था, अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या डालूँ वीडियो में आप लोगों को ये बताने के लिए। तो मैंने यहाँ पार्सल पैक करी थी, मैंने सोचा चलो ये वीडियो अटैच करती हूँ और साथ साथ में आपको बताती हूँ। हुआ कुछ यूँ था कि मैंने काम शुरू किया, वो एक अलग कहानी है। 1.5 साल पहले की बात है ये। काम शुरू करने के 6 महीने बाद मैंने बैग्स पे काम स्टार्ट कर दिया था। हुआ ये कि मेरे पास कुछ ही बैग्स रह गए। अब मैंने हस्बैंड से बोला कि मुझे न्यू स्टॉक चाहिए, उन्होंने बोला अभी टाइम नहीं है, नहीं जा सकते। तो अब जाहिर सी बात है, नया पुराना स्टॉक जो है ना वो मिलकर निकलता है, जो मैंने सीखा। तो मैंने एक लेडी का सेशन देखा, उनके पास जो बैग्स थे, और वो जो है ना वो अपना काम जो है वो वाइंड अप कर रही थी। तो बेसिकली उनका जो काम था ना वो था टॉयज़ के ऊपर। तो टॉयज़ के उनके स्टॉक में ही उनको बैग निकल कर आ गए थे। तो खैर उन्होंने बोला आप मुझसे ये सारे बैग्स ले लो। तो मैंने कोई 1500 रुपीज़ के बैग्स लिए, 200 रुपीज़ रीसी पे की, और लेट नाइट जो है ना मेरे पास जो है बैग्स पहुँचे, वो भी फिलिंग के साथ। मतलब उन्होंने स्टफिंग के साथ ही भेज दी, निकालने की भी ज़हमत नहीं की। वो लेडी ने ना बैग मुझे पैक करके ही भेज दिए थे। बैग आए रात के कोई 12 बजे के करीब, और जो देने वाला था राइडर, उसने भी मुझसे डीसी जो है ना वो एक्स्ट्रा चार्ज की। बैग जब आए मेरे घर लाइट गई हुई थी, मेंटेनेंस की, यूपीएस भी बंद था, अंधेरा था, दिया जल रहा था। अच्छी तरीके से मुझे वो दिन याद है, वो कि मैं आज तक नहीं भूली हूँ। मेरे लिए बहुत खुशी का बायस था कि मेरे भाई पैसे निकले हैं। तो जब बैग आए मैं उन्हें अनफिल कर रही थी, मैं चेक कर रही थी कि भाई इसमें क्या ख़राबी है, कोई बैग कैसा है, कोई बैग कैसा है, सेल के हवाले से कैसे हैं। तो खैर क्वालिटी अच्छी नहीं थी बैग्स की, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे थे, और मुझे लग रहा था कि मेरे पेमेंट जो है ना वो ज़ाया हो गए, 1500 जो मैंने लगाए थे। और बैग्स को अनफिल करती जा रही थी, और अभी तक 1.5 साल के बाद भी उनमें से कुछ बैग मेरे पास रखे हुए हैं, क्योंकि वो मुझे नहीं लगा कि सेल के हवाले से सही है, तो मैंने उन्हें सेल नहीं किया। हुआ फिर ये कि जब मैं अनफिल कर रही थी तो मुझे एक फटे पुराने बैग के अंदर से, उसकी पॉकेट में से कुछ महसूस हुआ, कड़क कड़क सा। मैंने वो निकाला, देखा तो वो 50 यूरोज़ लिखे हुए थे। अब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि 50 यूरोज़ के क्या प्राइस होते हैं या क्या रेट चल रहा है। घरेलू सी औरत हो तो मुझे, मेरे हिसाब से वो 50 रुपये का नोट था। इतने में ये हुआ कि लाइट भी आ गई, फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए। तो मैंने हस्बैंड को दिखाया कि आप जो है ना ये देखो, मुझे बैग में से ये पैसे मिले हैं, अब ये पता नहीं क्या है कैसा है। उन्होंने बोला अच्छा चलो रख दो। अब मैंने फिर अपनी अम्मी को बताया, अम्मी ने बोला ये पैसे आप ना जाके वेस्टर्न यूनियन से कैश करवा लो, मे बी ये कैश हो जाए। एक रिस्क था, अब हमें नहीं पता कि भाई पैसे भी कैश होते हैं, क्योंकि हमारा इतना कोई लिंक नहीं है इन सारी चीज़ों से। तो हस्बैंड मेरे अपने काम पे जाने से पहले वो वेस्टर्न यूनियन गए, और वहाँ से उन्होंने पैसे जो हैं वो दिए, और उन्होंने उन्हें पाकिस्तानी रुपीज़ दे दिए, 9400 रुपीज़। और ये बात जब मेरे हस्बैंड अपने काम पे चले गए, मैंने कॉल करके पूछा भाई क्या हुआ, कि वो जो पैसे थे क्या वो मिले आपको, पैसे निकले उसमें से। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं पैसे नहीं निकले, तुम बिला वजह खुश हो रही थी। मैं बड़ी उदास हो गई। फिर मैंने अपने भाई को कॉल की, मैंने बोला भाई ऐसा क्यों हुआ, लोगों के तो हो जाते हैं, मैंने सुना है। उन्होंने बोला हो गए हैं, हस्बैंड आपको बता नहीं रहे हैं मंजूर भाई। तो खैर मुझे इतनी कोई खुशी थी, इतनी एक्साइटमेंट थी, मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे आज भी मैं सोचती हूँ वो दिन, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे पैसे निकले थे। मतलब मुझे कोई 10,000 रुपये के करीब पैसे निकले थे बैग में से, 1500 के बैग में से। हाँ, उन लेडी को मैंने नहीं बताया था कि आपके बैग से मुझे पैसे निकले, और दोबारा मुझे उनका लाइव सेशन भी नहीं मिला। दूसरी चीज़ ये है कि वो पैसे निकले तो मैंने मज़ीद बैग डाले, और अल्लाह ने इतनी खैर बरकत दी मेरे काम में, माशाल्लाह से अब तक मेरा काम चल रहा है। तो एक छोटी सी स्टोरी थी, मुझे लगा कि मुझे ये आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे बताइए कि मज़ीद आप लोग क्या देखना चाहते हो। मैं उसी हिसाब से वीडियोज़ जो है वो अपलोड करती रहूँगी। और यहाँ पर मैं पैकिंग कर रही हूँ अपने पार्सल्स की। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, ये इंसिडेंट बताने के लिए मैं क्या डालूँ। मैंने बोला चलो पार्सल्स के साथ साथ आप लोगों से थोड़ी सी गपशप भी की जाए। कुछ बैग जो होते हैं ना बहुत सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि ये सामने कोच रखा हुआ है डी शेप में, इसको मैंने इसी तरीके से फिल करके भेजा है, क्योंकि लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि उनके बैग जो हैं वो डी शेप हो। तो इस तरीके से बस कुछ बैग जो है फिल करके भेजती हूँ, कुछ बगैर फिल करे भेजती हूँ। तो खैर आप लोग पैकिंग भी देखते रहो, और साथ साथ ये भी चल रहा है। अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।